रामकुशारी बच्चों, once again I came in your favorite lovely YouTube channel RKH classes, means Ramkushari classes, where the study becomes very very easy. तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे 12th साइंस मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस. सो मैट्रिसेस पे हम लोगों ने उस पे तो 3 टॉपिक हमें पता है. मैट्रिसेस में जैसे मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ एक बार. मैट्रिसेस में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब हम लोग मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 6 ऑपरेशंस, है ना, जिसमें 3 ऑपरेशंस रो ट्रांसफॉर्मेशंस के थे और बचे हुए 3 ऑप्शंस और ऑपरेशंस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थे. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जी, जिसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है वो उन्होंने बताए थे. रो ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़े थे. बी में क्या था, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम लोग मैट्रिक्स का जब हम लोग यूज करेंगे तो उस पे कैसे ऑपरेशंस करेंगे. 3 ऑपरेशंस इस पे थे और 3 ऑपरेशंस इस पे थे और इस पे ही बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था. फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.2 के लिए. सो एक्सरसाइज 2.2 के लिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इनवर्स निकाला था, है आपको याद? जी है. इनवर्स of matrix. How to find out the inverse of matrix? We can find out the inverse of matrix by using 2 ways. जिसमें पहला वे था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ये वाला ऊपर वाला था ना, ये सेपरेट था. मतलब मैट्रिक्स अगर आपको दिया है तो रो ट्रांसफॉर्म आप लोग कैसे कर सकते हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, तो ये 2.1 पे दिया था. लेकिन इनवर्स में क्या था कि हमें करना क्या था, है आपको याद? ए इनवर्स इज इक्वल टू आई और ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई. मतलब क्या, हमें जो नॉन स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स जो दे के रखते हैं उसका हमें क्या निकालना होता है, इनवर्स, ताकि उन दोनों में अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वी विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए. तो इनवर्स हम लोगों ने निकाला था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ए इनवर्स को फर्स्ट हम लोगों ने फाइंड किया था बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम लोग लिखते थे ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ऐसा हम लोग लिखते थे. फिर उसके बाद में वही ए इनवर्स को ही हम लोगों ने निकाला था, लेकिन बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से. सो ये 2 चीजें हम लोगों ने कंप्लीट किया था. इस पे सॉल्व पे भी एग्जांपल देके रखे थे, वो भी हम लोगों ने फिनिश किए थे. फिर उसके बाद इनवर्स हम लोगों ने निकाला था एडजॉइंट मेथड से. मतलब इसमें ये वाला फर्स्ट टॉपिक हुआ था और सेकंड क्या था उसमें, टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड. जी हाँ सही बोल रहे हो आप. तो ये 2.1 में खत्म हो चुका था. फिर ये तो थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट किया था. 2.2 हम लोग पढ़ रहे थे. हाँ चलो वक्त जाया नहीं करेंगे, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं. कैसे होता है, जब भी हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना तो प्रीवियस में क्या था यार वो पढ़ना तो पड़ेगा ना यार. नॉर्मल अगर कोई सीरियल अगर चलती है आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, बहुत सारे सीरियल्स टीवी पे आते हैं. वो आज आप लोगों ने टीवी पे क्या देखा है, सीरियल में क्या होता है, खास करके हम लोग तो दिखते नहीं है, लेकिन पता है लेडीज लोगों को ज्यादा पसंद होता है सीरियल्स देखना. तो जब भी वो सीरियल्स देखेंगे तो फिर मान लीजिए आज जो भी खत्म हुआ है तो उसका क्या होता है, नेक्स्ट डे पे रिकैप एंड देन दे विल स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोग्राम, है ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तो सीरियल तो नहीं बना रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं. तो फिर हमारा क्या काम होता है, जो पिछले वीडियो में जो हुआ होता है ना तो उसको रिकैप करना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको रिकैप किया. चलो 3 टॉपिक पढ़ना है हमें. उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. सेकेंड में हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो थ्योरी में कंप्लीट हो चुके हैं. एक्सरसाइज 2.2 की ओर हम लोग जा रहे हैं. चलो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका था जी. क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग.
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द adjoint of the following matrices 2 minus 3 3 5। ओके, क्वेश्चन क्या देखे रखा है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अरे एडजॉइंट कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या क्या चाहिए आपको, जो कोफैक्टर्स होते हैं ना, ए 1 1 ए 1 2 मान लीजिए 2/2 का अगर रहेगा तो ए 2 1 जो हम लोग कोफैक्टर्स को निकालते हैं उसको पहले मैट्रिक्स में ट्रांसफर करो, और मैट्रिक्स में ट्रांसफर करने के बाद क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज ले लो, है ना। कोफैक्टर्स के जो मैट्रिक्स, कोफैक्टर से जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसका ट्रांसपोज निकालिए, यू विल गेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ गए जी। तो चलिए 2/2 का मैट्रिक्स है, करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, लेट कहो क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स को नाम नहीं है, लेट मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 2 -3 3 5 2/2 का है। आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको दिखाओ कि ये A11 है, ये A12 है, ये वाला A21 है और ये वाला A22 है, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये यहाँ पे लिखा या नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलो, एडजॉइंट को निकालने के लिए कोफैक्टर्स की जरूरत है, और कोफैक्टर्स किससे निकलेगा, माइनर से। तो उसके लिए क्या चाहिए, इसे A11 कहो, क्या है वो 2। माइनर कैसे निकालोगे, बोला था मैंने, माइनर ऑफ A11 का मतलब क्या हो गया, ये दो जिस रो में है उसे कैंसिल करो टेम्पररी, और कॉलम को भी ट्रांसफर करो, तो जो बचेगा वो लिखो। सो M11 क्या हो गया 5। देयरफॉर तो क्या निकालोगे, कोफैक्टर A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, ये जो सफिक्स में नंबर है ना 1 1, उनकी ये एडिशन ऊपर में करो, मल्टीप्लाइड बाय माइनर M11 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो -1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, M11 कितना है 5। मैंने क्या कहा था, -1 टू द पावर अगर इवन नंबर है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1 इंटू ये वाला 5 बनेगा, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो मतलब आपको A11 यहाँ पे मिल रहा है 5। चलिए हो गया काम। अब आगे चलेंगे, अब आगे लेंगे हम लोग A22। Who is A22? माफ कीजिए यार, क्या है A12? Who is A12? -3 is A12। सो माइनर कैसे निकलेगा, -3 जिस कॉलम में कैंसिल है, जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसे कैंसिल करो, और जिस रो में है उसे कैंसिल करो, बचा क्या 3। सो आपको M12 मिलेगा यहाँ पे 3। देयरफॉर क्या निकालोगे, A12 क्या रहेगा, -1 टू द पावर, ये जो सफिक्स के नंबर है ना उनकी एडिशन बनाओ इनटू M12। समझ गए जी। सो -1 टू द पावर 1 + 2 कितना होगा 3 इनटू M12 की वैल्यू क्या पुट अप करोगे 3। क्या कहा था मैंने, -1 टू द पावर इवन नंबर है तो 1 लिखो, -1 टू द पावर ऑड नंबर है तो 3 तो ऑड नंबर है तो फिर क्या बनेगा -1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 यू विल गेट -3। चलो आपको नेक्स्ट कोफैक्टर भी मिल गया, आगे चलते हैं। A21, चलिए A21 कौन हो गया यहाँ पे 3। सो माइनर निकालोगे ना, माइनर ऑफ A21, माइनर A21 का मतलब ये वाला हो गया ना। सो यह कॉलम कैंसिल और नीचे वाला रो कैंसिल, तो बचा क्या -3। सो आपको मिलेगा यहाँ पे -3। क्या निकालोगे, कोफैक्टर A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, -1 टू द पावर ऑड नंबर बन रहा है ऊपर जी, M21 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, ऑड नंबर है तो फिर क्या मिलेगा -1 इंटू -3, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, -1 इंटू -3 इज 3। तो आपके पास तो A21 भी हो गया है जी, वेरी गुड, सही जा रहे हो। सो आगे चलते हैं। नाउ लास्ट वाला कौन सा है, A22। क्या आएगा A22, लास्ट वाला 5 बराबर। देयरफॉर M22 कैसे निकालोगे, 5 दिखाई दे रहा है ना, 5 जिस कॉलम में है वो कॉलम टेम्पररी कैंसिल करो,
और जिस रो में है उसे कैंसिल करो तो क्या बचा फिर 2, सो m22 क्या हो जाएगा 2। देयरफॉर a22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, इन नंबर्स की क्या करोगे सम, इनटू m22। सो बच्चों -1 टू द पावर 4 इवन नंबर है, क्या हो जाएगा 1। m22 कितना मिला आपको, कितना है m22 2 जी। सो 1 इंटू 2 2, सो आपको यहाँ पे कोफैक्टर मिल रहा है 2। अब आपको तो एडजॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में एडजॉइंट निकालना है। क्या करोगे, देयरफॉर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसको जरा बढ़ा देता हूँ। देयरफॉर अब मैं लिखने जा रहा हूँ ए आई जे। ए आई जे क्या होगा, a11 a12 a21 a22 जी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a11 की वैल्यू पुटअप करो 5, a12 की वैल्यू पुटअप करो -3, a21 3 रहेगा, a22 2 रहेगा। सो ये तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है ना, हमें तो एडजॉइंट चाहिए। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसको लिखो aij और उसके पावर में क्या लिखोगे ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज का मतलब तो आपको पता है, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था पिछले वीडियो में। क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करो, 5 3 है ना, तो इसको लिखो 5 3। हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल लिख लो। अब लास्ट में नेक्स्ट में क्या है 3 2, तो इसको भी क्या करोगे वर्टिकल लिख लो। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसफर करो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में ट्रांसफर करो। गॉट द आंसर, हमें इसका आंसर मिल चुका है। बच्चों वीडियो को पॉज करो, लिख लो जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड क्वेश्चन देखे रखा है, 3x3 का मैट्रिक्स है। सेकेंड मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। चलिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाला तो सेम जाना ही पड़ेगा। क्या लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट कहोगे, लेट मतलब लिखोगे मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा 1 -1 2, ध्यान दीजिए -2 3 5 -2 0 -1। इसको जनरल फॉर्म में लिखो, 1 का मतलब क्या हो जाएगा a11, -1 का मतलब क्या हो जाएगा a12। ये a11 a12 पता है ना क्या है, ये 1 नंबर फर्स्ट नंबर के रो में है, इसलिए पहले नंबर पे रो का ये जो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट डिजिट देख रहे हो ना, पहले नंबर पे जो है वो क्या मेंशन करेगा रो, और सेकेंड डिजिट क्या मेंशन करेगा कॉलम। सो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए a11। ये वाला फर्स्ट रो में ही है लेकिन सेकेंड कॉलम में है, इसलिए a12। ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। ये वाला सेकेंड रो में है इसलिए a2, और फर्स्ट कॉलम में है इसलिए a21। 3 ये नंबर सेकेंड कॉलम में है, डेफिनेटली सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। पहला नंबर क्या मेंशन करेगा रो के लिए, एंड सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट्स कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा a23। ऑब्वियसली नीचे में क्या आएगा a31 a32 a33। ओके, तो चलिए एडजॉइंट को निकालना है तो फिर पहले माइनर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। चलो a11 आई एम सिलेक्टिंग a11 1, देयरफॉर क्या निकालोगे m11, वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, हाँ m11। अब बच्चों ये तो 3x3 का है ना, सो m11 क्या है 1। पता है हमें, हम लोग जब 3x3 में माइनर को निकालते हैं तो क्या करेंगे m11 मतलब ये वाला माइनर ऑफ a11। सो एक यह नंबर जिस कॉलम में है वो कॉलम को टेम्पररी कैंसिल करो और एक नंबर के रो को भी कैंसिल करो, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 5 0 -1। तो डिटरमिनेंट में क्या लिखोगे 3 5 0 -1 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन 3 × -1 सा -3।
रूल के हिसाब से माइनस साइन बाय द रूल, 0 इंटू 5 इज 0 बच्चों, -3 -0, हम लोग अभी 12th साइंस में बच्चों, -3 हो जाएगा। मैंने क्यों कहा पता है, बच्चे क्लास में होते हैं ना, तो यही इस पे ही दिक्कत आती है कि कौन से नंबर में से कौन सा नंबर अगर हम लोग माइनस करेंगे, छोटे वाले नंबर से अगर बड़ा वाला नंबर माइनस हो रहा है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा ना, तो बच्चे उसको पॉजिटिव कर देते हैं, इसलिए मैंने बोला आपको, माफ कीजिएगा मैं। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं, इसका a11 निकालते हैं। a11 कैसे निकलेगा, -1 टू द पावर, ये जो नंबर है ना सफिक्स के, उनकी एडिशन करो, 1 + 1 इंटू m11, सो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, बच्चों -1 टू द पावर ऊपर में क्या बन रहा है 2, सो -1 टू द पावर 2 इवन नंबर है, क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय m11 कितना है यहाँ पे -3, सो बताओ क्या आएगा, a11 इज इक्वल टू 1 इंटू -3 जा -3, चलो सो आपको पहला वाला फैक्टर यहाँ पे मिल चुका है -3। चलिए आगे चलते हैं। ओके यहाँ पे मैंने ऐसे वर्टिकल लाइन डाली तो पूरा होना चाहिए ना, ये बढ़ा जाएगा, लंबा हो जाएगा ये। चलो अब आगे चलते हैं, a12 को निकालते हैं। a12 का मतलब क्या हो गया, -1, तो इसका माइनर निकालेंगे नीचे, m11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में, सो a11 का माइनर क्या हो जाएगा, ये वाला सेकेंड कॉलम कैंसल, फर्स्ट कैंसल, -2 5, दिमाग लगा के धीरे धीरे करो, -2 क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, -2 -1 समझ गए जी, सो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, अब -2 इंटू -1 जा +2, रूल क्या कहता है, दो नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो चुका है तो माइनस साइन लगा, हमेशा ध्यान में रखो यार, हाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, अब बच्चों -2 इंटू 5 जा -10, लेकिन जब आप इस पे यहाँ पे लिखोगे इसको, सो हमें पता है ब्रैकेट के जो भी नंबर रहेंगे वो बाहर में किस क्या रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, सो यार ये -2 इंटू 5 जा -10 बनेगा, माइनस +10 हो जाएगा, सो 2 + 10 इज 12, सो आप क्या निकालोगे, a1 माफ कीजिएगा माइनर क्या हो जाएगा m12, हाँ हो चुका है ना, ये m12 आएगा इधर, सो ये क्या हो जाएगा a12 क्या रहेगा, -1 टू द पावर, ये जो सफिक्स में डिजिट है ना उनकी एडिशन करो, 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय m12, सो आगे चलते हैं, अब -1 टू द पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा, -3 बनेगा ना, ऑड नंबर हो जाएगा, तो ऑड नंबर क्या होता है, -1 इंटू m12 कितना निकला यहाँ पे 12, so -1 into 12 is -12, so you will get a12। चलो इन दिस पे हम लोगों ने कितने फाइंड किए हैं, 2, तो चलो और एक वर्टिकल कॉलम यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, a13 निकालते हैं, नाउ a13 मतलब ये वाला 2, तो m13 निकालते हैं, माइनर निकालना पड़ेगा ना, m13 का मतलब क्या होगा, ये वाला नंबर जिस रो में प्रेजेंट है, जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको कैंसिल करो, -2 3 -2 0, समझ रहे हो ना बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, -2 इंटू 0 जा 0, रूल लगाओ, माइनस साइन दे दो, -2 इंटू 3 जा -6, सो माइनस +6, सो 0 + 6 इज 6, जी सही है। अब a13 निकालते हैं, देयरफॉर a13 -1 टू द पावर, यही डिजिट्स की सम बना 1 + 3, और माइनर को आगे मल्टीप्लिकेशन में लिखो, सो -1 टू द पावर ऊपर में 1 + 3 बन रहा है, 1 + 3 मतलब 4, इवन नंबर है, -1 टू द पावर इवन नंबर 1 इंटू m13 क्या है 6, सो 1 इंटू 6 जा 6, चलो तो आपको को फैक्टर तीसरा भी मिल चुका है। अब हम लोग आगे जाएंगे नीचे में, हाँ ओके, अब हम लोग निकालेंगे a21 देखो तो क्या है, a21 मतलब -2, जी सही है, देयरफॉर माइनर ऑफ a21 डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, a21 मतलब -2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करो, क्या बचा -1 2 0 -1, गॉट इट, यस सर, -1 इंटू -1 1, रूल लगाओ माइनस साइन, 0 इंटू 2 0, 1 - 0 इज 1, वाओ m21, हाँ m21 मिला क्या, ठीक है, 1 - 0 1, सो यह आपको मिला m21,
मैं यहाँ पे को फैक्टर को एडजस्ट कर रहा था ना, इसलिए ऊपर भी लिखा मैंने। सो को फैक्टर क्या रहेगा, देयरफॉर a21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू m21। सही है क्या? माफ कीजिए, -1 टू द पावर 2 + 1 क्या होगा 3। सो इंडेक्स अगर ऑड नंबर है तो क्या लिखोगे 1। कितने बार बोला यार मैंने, मैं डेली हर एक एग्जांपल में बोलता हूँ, मैं हर एक स्टेप में आ रहा है ना वो। सो 1 इंटू m21 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 मिला है ना। सो 1 इंटू 1 1, तो आपको यहाँ पे a21 भी मिल चुका है। चलो आगे जाएंगे जी। ना अब लेंगे हम लोग a22, ये वाला 3। देयरफॉर m22 निकालते हैं फिर। a22 अगर ये है सो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसल, फिर बचा क्या 1 2 -2 -1 1 2 -2 -1। सही है बच्चों? हाँ सही, हाँ बराबर बोल रहे, सुनाई दिया मुझे। 1 इंटू -1 था -1, उसके बाद माइनस साइन, -2 इंटू 2 था -4। सो जब आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे यार तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चलो एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, चलो काम में आएगा। देयरफॉर कोफैक्टर a22 4 में नहीं माफ कीजिए 3 लिखना बाकी है जी। देयरफॉर a22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, डिजिट की सम बनाओ। सो -1 टू द पावर 4 क्या बनेगा 1, m22 क्या हो जाएगा 3, 1 इंटू 3 = 3। चलो कोफैक्टर निकल गया। अब a23 निकालते हैं कोफैक्टर ना, लेकिन उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा a23 क्या है, a23 5। ओके देयरफॉर m23 अब a23 का मतलब 5 हो गया ना। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल करोगे, 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो बच्चा, 1 इंटू 0 = 0, रूल लगाओ माइनस साइन, -2 इंटू -1 2, so 0 - 2 is -2। ओके देयरफॉर कोफैक्टर निकालोगे ना, a23 -1 टू द पावर, यही डिजिट्स की सम लिखो ऊपर में, 2 + 3 इंटू m23। सो -1 टू द पावर 5, अगेन ऊपर में क्या है ऑड नंबर -1, m23 क्या हो जाएगा -2। तो बच्चों दो नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, 1 2 = 2, 1 2 = 2, 1 2 = 2। ओके 1 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे बोल रहा हूँ। अब a23 हो गया क्या, a31 निकालते चलो, a31 इज -2। देयरफॉर माइनस निकालोगे ना, m31 इज इक्वल टू, चलो डिटरमिनेंट बनाते हैं। a31 का मतलब ये वाला हो गया ना। सो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसिल करो, क्या बचा -1 2 3 5, -1 2 3 5। चलो -1 इंटू 5 इज इक्वल टू -5, रूल लगाओ माइनस साइन लिखो, 3 2 क्या हो जाएगा 6, -5 - 6 इज -11। समझ गए बच्चे? देयरफॉर कोफैक्टर निकालेंगे, a31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, यही डिजिट की सम लिखो 3 + 1 इंटू m31। चलो आगे चलते हैं। -1 टू द पावर ऊपर में क्या बन रहा है 4, सो 1 लिखो डायरेक्ट। m31 क्या है -11, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, 1 11 इज इक्वल टू 11। सो a31, चलो a31 भी निकल गया। आगे चलेंगे। नाउ a32 क्या हो गया 0। देयरफॉर माइनर ऑफ a32 मतलब m32 क्या निकलेगा
चलो देखते हैं क्या निकलेगा। M32 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 मतलब ये वाला, मतलब ये सेकेंड कॉलम थर्ड रो कैंसल, ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला कैंसल, क्या बचा 1 2 -2 5 1 2 -2 5 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 1 into 5 इज इक्वल टू 5 बाय द रूल लगाओ, -2 into 2 -4 +4, तो कितना मिला आपको यहाँ पे 9। सो M32 9 मिला। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं। Now A32 is equal to -1 to the power 3 plus 2 into M32 is equal to के नीचे is equal to करेंगे -1 to the power 5 ऑड नंबर है, क्या हो जाएगा -1, M32 क्या होगा 9, सो -1 into 9 जा -9। A32 बच्चों एक ही बाकी रह गया ना, कोई बात नहीं बच्चों, इसलिए मैंने क्या किया पता है, मुझे पता है ये लंबा जाने वाला है, इसलिए मैंने वर्टिकल लाइंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन और हमें 2 वर्टिकल लाइन चाहिए, लेकिन अभी बोर्ड है लेकिन वो स्क्रीन में नहीं आएगा, वहाँ पे कैमरा में नहीं आएगा। तो एक काम करो, उसको पॉज करो बच्चों, लिख लो। तो चलिए, हाँ ये वाला पोर्शन मैंने साफ कर दिया, लेकिन इसको रखा है क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। सो कहाँ तक आए थे हम लोग, A32 तक आए थे ना, A32 तक, यस जी हाँ, A32 तक हम लोग आए थे। ठीक है, A33 निकालते हैं ना, A33, अब A33 क्या बनेगा -1, देयरफॉर M33 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे M33, थर्ड कॉलम थर्ड रो कैंसल, 1 -1 -2 3 लिखो, 1 -1 -2 3, सही है जी। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, 1 into 3 जा 3, रूल लगाओ -9। अब ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 -2 is 1, सो आपको M33 मिल रहा है 1। Therefore, अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, A33 is equal to -1 to the power, इन दोनों की सम करो, माइनर को लिखो, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, -1 to the power इवन नंबर है, क्या आएगा 1, M33 कितना है 1, 1 into 1 is equal to 1। तो ऐसे हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए एडजेंट निकालना है, देयरफॉर एडजेंट डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में Aij लिखो, Aij I मतलब क्या, ith रोज, कितने रोज है वहां पे, और J का मतलब क्या है कॉलम, ith रोज इनटू jth कॉलम, सो Aij इज इक्वल टू, दिस इज द नेम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखना पड़ेगा A11, मतलब एक बार I क्या पुट करोगे 1 और J क्या पुट करोगे 1, A11 ऐसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब एक काम कीजिए, चलिए उसकी वैल्यू को पुट अप करते हैं। ओके, शायद मैंने वो कट कर दिया, मुझे अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड एग्जाम्पल था ना, ठीक है। A11 -3 है जी, A11 की वैल्यू -3 थी, A12 की वैल्यू -12 चाहिए, A13 की वैल्यू थी 6 जी, A21 की वैल्यू थी -1, साफ किया है मैंने उसको। A22 की वैल्यू थी 3, आप लोग टैली कर सकते हो, आपने लिखा है ना, चेक कर लो उसको। A23 कितना था 2 जी, A31 -11 निकाला था हम लोगों ने, A32 कितना आया था -9, अब जो हम लोगों ने निकाला है A33 कितना आया था अभी 1, हो गया बच्चों। सो ये क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कोफैक्टर का है। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, देयरफॉर एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, Aij ऐसे लिखो, ऊपर में ट्रांसपोज बनाओ। ट्रांसपोज का मतलब रहेगा फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है उसको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बनाओ, -3 -12 6, क्या बनेगा -3 -12 6। सेकेंड रो के जो एलिमेंट है उसे सेकेंड कॉलम के एलिमेंट बनाओ, माफ कीजिए, -1 3 2,
थर्ड रोज के जो एलिमेंट है उसे थर्ड कॉलम के एलिमेंट में ट्रांसफर करो, -11 -9 1। हो गया बच्चों, है ना? लिखो इसे, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। ऊपर में हो गया क्या ये बच्चों? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक मिनट यार, सेटिंग ओके। जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ दिस मैट्रिक्स इज गिवन, अगर आपको एक मैट्रिक्स देखे रखा है तो वेरीफाई करो, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय, यही मैट्रिक्स का क्या निकालोगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हम लोगों ने सॉल्व में एग्जांपल किया था, लेकिन वो 2/2 का था ना, ये 3/3 का है। क्या करोगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को निकाल दो। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो दिया हुआ आपको मैट्रिक्स ए है उसको एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, कुछ तो यहाँ पे आंसर आएगा। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को आगे लिखो, मल्टीप्लाइड बाय दिया हुआ जो मैट्रिक्स है उसे पीछे लिखो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर वही आएगा जो पहले वाले का आया था। हो गए दो स्टेटमेंट। इज इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट निकालो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो मतलब तीनों की तीनों जो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देके रखे हैं, तीनों स्टेटमेंट के आंसर्स क्या आएंगे? सेम। यह हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। चलो तो एक काम करते हैं ना बच्चों, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे मत जाओ। क्या था हम लोगों ने सॉल्व में ऐसा एग्जांपल? सबसे पहले क्या करोगे? डिटरमिनेंट को फाइंड कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख लो और एडजॉइंट को भी निकाल लो। तो लास्ट में क्या रहेगा? सिर्फ जो स्टेटमेंट दिया रहा है ना, उसका जो स्टेटमेंट दे के रखा है उसे हम लोग वेरीफाई करेंगे। चलो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लेट कहने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ए दे के रखा है। ए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 3 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 1 बाहर लिखो, मल्टीप्लाइड बाय छोटा मैट्रिक्स बनाओ 2/2 का। एक जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसे कैंसिल करो, जो बचा है उसको लिखो 0 -2 0 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 0 इंटू 3 ज़ा 0 ब्रैकेट में, हाँ, माइनस बाय द रूल 0 इंटू -2 ज़ा 0। अब हो गया ना? सो हाँ, 1 को बाहर लिखा, फिर इसका मैट्रिक्स लिखा। डिटरमिनेंट के टाइम पे क्या करते हैं हम लोग? पहले वाला नंबर क्या होता है? पॉजिटिव, दूसरी वाली टर्म क्या होती है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नेगेटिव। अब नेगेटिव के बाद क्या करोगे? एक बार फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिखा था, अब वही फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे ले लो, ब्रैकेट बनाओ, इनटू मैट्रिक्स बनाओ, डिटरमिनेंट -1 जिस वाले कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल करो और जिस रो में है उस रो को कैंसिल करो, ये वाला टी। सो 3 -2 1 3 बचेगा 3 -2। अरे ऊपर में करना है बच्चों, माफ कीजिए मुझे, मैं नीचे में चला गया। आई एम सॉरी, यहाँ पे आना है। सो 1 इंटू पहला वाला मैट्रिक्स हो गया, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाओ और ये वाला नंबर लिखो -1 इंटू, हाँ, इसका मैट्रिक्स बनाओ, ये यहाँ पे चलेगा। -1 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे कैंसिल करो, 3 -2 1 3, यह ऐसा आएगा। फिर उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, अब ये वाला +2 इंटू जिस कॉलम में है वो कैंसिल, जिस रो में प्रेजेंट है वो रो कैंसिल, 3 0 1 0 3 0 1 0, यह ऐसे मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हो गया? 1 इंटू, इसको तो हम लोगों ने तब सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों इधर? +1। तो यार 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज एनीथिंग ही रहेगा ना, जो है आपको देके रखा, इससे मल्टीप्लाई किया तो यही रहेगा। चलो 3 3 ज़ा 9, रूल लगाओ माइनस साइन, 1 इंटू -2 ज़ा -2, माइनस माइनस +2। सो +2 इंटू
बच्चों 3 इंटू 0 0, रूल लगाओ माइनस साइन, 1 0 जा 0। अब मुझे बताओ 0 माइनस 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, समझ गए? प्लस 9 में 2 को मिलाओ, 9 प्लस 2 11, प्लस बच्चों 0 माइनस 0 0, so 0 multiplied by 2 is 0, so 0 plus 11 11, 11 plus 0 11, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट आपको मिल रहा है 11, तो इसकी जरूरत है इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को दे दो। चलो डिटरमिनेंट का काम हो चुका है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले लो। अब यहाँ पे मैट्रिक्स 3/3 का है तो आइडेंटिटी को सिलेक्ट करेंगे 3/3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो हमेशा 3/3 में क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 रहेंगे, अपर वाले लोअर वाले, डायगोनल के नीचे वाले 0, डायगोनल के ऊपर वाले 0, तो इसकी भी जरूरत है, इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट के लिए पता है हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल a1 स्मॉल a2 स्मॉल a3, फिर उसके बाद m11 m12 माइनर, और माइनर के बाद में कोफैक्टर। तो चलिए लेट कहता हूं यहाँ पे a is equal to 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3, दोबारा से लिखता हूं, ओके। अब इनटू करता हूं, माफ कीजिए इनटू नहीं, इज इक्वल टू a11 a12 a13, है ना, a21 a22 a23 a31 a32 a33, ऐसे आएगा। चलो अभी एडजॉइंट को निकालने के लिए कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर को निकालने के लिए इसकी जरूरत है, a11 इज इक्वल टू a11 क्या हो जाएगा 1, बच्चे समझ रहे हो ना। चलो इसको ऐसे वर्टिकल लाइन डाल देते हैं, देखते हैं कितने बैठते हैं इधर। सो a11 के बाद क्या निकालोगे, m11, m11 क्या रहेगा बच्चों, 1 जिस कॉलम में प्रेजेंट है वो वाला कॉलम, और जिस रो में प्रेजेंट है वो रो, दोनों कैंसिल कर दो, क्या बचा 0 -2 0 3, है ना। सो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, 0 × 3 0, रूल लगा माइनस साइन, 0 × -2 था 0, सो 0 - 0 इज 0, सो यहाँ पे माइनर क्या मिल रहा है आपको 0। ओके आगे चलते हैं, अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, a11 -1 to the power 1 plus 1 into m11, बच्चों -1 to the power 2 इवन नंबर तो यहाँ पे 1 बनेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे m11 0 है, सो 1 multiplied by 0 is 0, तो चलो पहला कोफैक्टर मिल गया जो 0 आया है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, a12 को निकालते हैं। a12 क्या है बच्चों, -1, a12 हो गया, तो फिर क्या निकालोगे, m12, मैट्रिक्स निकाल, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ना, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। a12 का मतलब हो गया -1, जिस कॉलम में कैंसिल है वो कॉलम कैंसिल, जिस रो में वो प्रेजेंट है वो रो, यार -1 जिस वाले कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, जिस वाले रो में है वो रो कैंसिल, रो कॉलम टी है ना। तो बचा क्या, 3 -2 1 3, ओके, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, चलो 3 3 जा 9, रूल के हिसाब से माइनस आए, सो 1 × -2 जा -2, माइनस माइनस प्लस 2, नो 9 + 2 इज 11, देयरफॉर कोफैक्टर निकालोगे, कीज का गाना सुनोगे ओके, a11 नहीं यार, a12, हाँ माफ कीजिए। सो -1 to the power, ऊपर में क्या रहेगा, इन नंबर की सम 1 + 2 into m12, हाँ, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करते हैं, -1 to the power ऑड नंबर है, क्या हो जाएगा -1 into m12 क्या हो जाएगा 11, सो -1 × 11 जा -11, ओहो, तो यहाँ पे ये वाला कोफैक्टर भी मिल गया हमें ना। चलो आगे चलते हैं, a13 को निकालते हैं। a13 बच्चों क्या हो जाएगा, a13 मतलब 2, देयरफॉर नीचे में इसलिए बैठ गया मैं क्या आपको क्लियर दिखाई देगा, ये m13 है ना। चलो माइनर ऑफ a13, सो 3 जिस कॉलम में कैंसिल है वो कॉलम, ओ यार 3 जिस कॉलम में प्रेजेंट है वो कॉलम, और जिस रो में है वो रो भी प्रेजेंट कैंसिल, थर्ड रो थर्ड कॉलम a13, ये कैंसिल ये कैंसिल, हाँ माफ कीजिए मुझे, सही है। तो बचा क्या, 3 0 1 0, चलो 3 0 1 0,
3 0 जा 0, माइनस 1 0 जा 0। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, M13 भी आपको यहाँ पे 0 मिला। हाँ ओके, सही है। चलो अभी कोफैक्टर ढूंढते हैं। -1 टू द पावर, यही नंबर की सम बनाओ, 1 + 3 इंटू M13 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 = 4, इवन नंबर बन रहा है ना, सो 1। M13 कितना है 0, 1 0 सा 0, तो आपको M13 यहाँ पे मिल रहा है 0। ओके बच्चों, यहाँ तक लिख लीजिए। ओके A13 तक आ चुके हैं हम लोग। ओके, ये भी मैं साफ कर लेता हूँ अभी जाके। ओके ये लिखना नहीं आपका, ये पीछे था ना इसमें, तो मैंने साफ किया, तो मुझे अभी यहाँ पे समझने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बढ़ाया। आप इसको दिखना नहीं है, मैं कट कर दूंगा इसको, चिंता मत करो। A21 A22 A23 A31 A32 A33, चलो क्या क्या निकाला था हम लोगों ने, है याद? जी सर याद है। हम लोग आए थे A13 तक, फर्स्ट रो हो चुका था। अब A21 की ओर चलते हैं। A21 क्या हो जाएगा 3, therefore M21 कैसे निकलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करके, -1 2 0 3 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, -1 × 3 -3, रूल लगाओ, माइनस साइन, 0 × 2 0, सो -3 - 0 -3। ओके, therefore A21 कोफैक्टर क्या निकलेगा, -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, -1 टू द पावर 2 + 1, 2 + 1 मतलब 3, ऑड नंबर है, सो -1 इंटू M21 क्या बनेगा, -3। दो नेगेटिव नंबर है, क्या हो जाएगा, +1 × 3 = 3, सो आपको यहाँ पे A21 मिल रहा है 3। मैं इसको साइड में नोट डाउन करके रखता हूँ। A21 आपको मिला है 3। अब आगे चलो, A22 ये वाला, A22 मतलब 0, सो इसका माइनर निकालेंगे, M22 सेकेंड रो, जिस रो में प्रेजेंट है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में प्रेजेंट है वो कॉलम कैंसिल, मतलब ये वाला और ये वाला पॉजिटिव साइन बन रही ना, कैंसिल। 1 2 1 3, 1 × 3 3, बाय द रूल माइनस साइन, 1 × 2 2, therefore A22 is equal to -1 to the power 2 + 2 into M22, so -1 to the power 2 + 2 4 हो जाएगा ना, सो इवन नंबर अगर ऊपर में आता है तो फिर 1 लिखना पड़ेगा ना, इंटू M22 कितना हो गया 1, 1 × 1 = 1, सो आपको यहाँ पे A22 मिल रहा है 1। A23 -2, therefore M23, यार ऐसे एग्जांपल में ना ये ऐसा ही है, लगता है हमें बोरिंग है लेकिन यार इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको देखोगे ना तो एकदम मस्त मजा आता है इसमें। M23, चलो M23 मतलब माइनर ऑफ A23, ओके, सो ये वाला M23 का मतलब है A23 का माइनर, सो A23 क्या है -2, सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 -1, इसको कैंसिल करने के बाद क्या बचते हैं, जो नंबर बचे उसको लिखना है, 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 0 इज इक्वल टू 1 × 0 इज 0, रूल के हिसाब से माइनस साइन, 1 × -1 -1 +1, सो 0 + 1 इज 0, सो M23, चलो therefore A23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू M23, सो -1 टू द पावर ऊपर में क्या बन रहा है, ऑड नंबर 5 है ना,
सो माइनस वन इंटू एम टू थ्री क्या बनेगा 1, माइनस वन इंटू वन सा माइनस वन। सो आपको यहाँ पे मिल चुका है A23B, यहाँ पे मैं उसको नोट डाउन कर रहा हूं। चलो भाई माइनस वन। अब और आगे चलते हैं। A31, A31 का मतलब है एक। Therefore M31 निकालना पड़ेगा, M31। So M31 क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A31। So फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसल, माइनस वन टू जीरो माइनस टू, ये वाले रहेंगे ऊपर वाले, माइनस वन टू जीरो माइनस टू इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, माइनस वन इंटू माइनस टू टू, बाय द रूल माइनस साइन लगाओ, जीरो इंटू टू जा जीरो, सो टू माइनस जीरो टू। देयरफॉर अब इसका कोफैक्टर निकालो, A31, A31 माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस वन इंटू M31, माइनस वन टू द पावर ऊपर में इवन नंबर बन रहा है तो क्या बनेगा ये 1, M31 क्या हो जाएगा, ऊपर में निकाला है 2, सो 1 इंटू टू जा 2। तो चलो हा पण आपल्याला मिळालेला आहे, यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं मैं उसको, A31 इज इक्वल टू 2। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी अगेन आई एम सॉरी, A32 0, therefore M32 माइनर निकालोगे ना, M32 का मतलब होता है A32 का माइनर, सो A32 क्या है 0, सेकेंड कॉलम थर्ड रो कैंसल। अब इसे कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा 1 2 3 माइनस 2, 1 2 3 माइनस 2 ऐसे बचेगा ना, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करेंगे, 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, नियमाप्रमाणे माइनस साइन, 3 इंटू 2 जा 6, सो माइनस 2 माइनस 6 इज माइनस 8। Got it? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो M32 यार ये बाकी क्या, रामकृष्ण हरि जी कोफैक्टर बाकी शायद ना, हाँ हाँ हाँ, A32 इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 इज इक्वल टू, बच्चों ऊपर में ऑड नंबर बन रहा है 5 ऑड है ना, माइनस वन टू द पावर 5 मतलब माइनस वन, M32 कितना है माइनस 8, therefore A32 is equal to माइनस वन इंटू माइनस 8 प्लस 8। चलो A32 हो चुका है। अब लास्ट में क्या बचा है A33, तो सबसे पहले A33 लिखो, A33 मतलब क्या 3, therefore M33 डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ना, M33 का मतलब होता है A33 का माइनर, A33 कौन है 3, सो थर्ड कॉलम थर्ड रो कैंसल, 1 माइनस 1 3 0, 1 माइनस 1 3 0 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, ओके 1 इंटू 0 इज 0, नियमाप्रमाणे माइनस साइन, 3 इंटू माइनस 1 जा माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3, सो 0 प्लस 3 इज 3, सो आपको यहाँ पे मिल रहा है M33 3। देयरफॉर कोफैक्टर निकालो, A33 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर यही दो नंबर की समेशन इनटू M33 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 मतलब 6, माइनस 1 टू द पावर इवन नंबर है तो 1 लिखोगे, M33 क्या बनेगा 3, 1 इंटू 3 था 3, सो आपको यहाँ पे A33 मिल रहा है 3। सो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। हाँ बाकी अभी तो इतना लिखो बेटा, चलिए तो कोफैक्टर्स निकला है ना, तो फिर उससे क्या निकालोगे कोफैक्टर का एलिमेंट, फिर ट्रांसपोज करेंगे उसको, देयरफॉर Aij का मतलब क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा आएगा नहीं, तो चलो मैट्रिक्स में लिखते हैं उसको, नीचे लिखो ना उसको, ओके। सो A11 क्या है 0,
A12 माइनस 11, A13 0, A21 क्या था 3 जी, A21 3 था, A22 1 था जी सही है, A23 माइनस 1 सही है, 283 लास्ट में 283। अब इसका A ट्रांसपोज निकालते हैं देयर, क्योंकि A ट्रांसपोज जब निकालोगे तभी तो आपको एडजेंट मैट्रिक्स मिलेगा। देयरफॉर एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AI जो आप लोगों ने निकाला ना अभी AIJ उसका ट्रांसपोज, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कर दो। 0 माइनस 11 ऐसा है ना तो ऐसा लिखो, 0 माइनस 11 0। सेकेंड रो ऐसा है ना तो सेकेंड नंबर के कॉलम को लिखो उसको 3 1 माइनस 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो 2 8 3, दैट्स इट। तो यह आपका हो गया है एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स A। ओके बच्चों जी, तो वो 3 स्टेटमेंट प्रूफ कर लेना। ठीक है, इसका एडजेंट क्या निकाला है देखते हैं। 0 3 2 सही है, माइनस 11 1 8 सही है, 0 माइनस 1 3 सी करेक्ट है। चलो अभी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, डिटरमिनेंट भी है, एडजॉइंट भी है, तो चलो पहले प्रूफ करते हैं। कौन सा वाला ना, क्या कहा था उन्होंने, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है ना। ओके, सो वी शुड हैव फाइंड आउट दिस। सो A लिखो, A क्या था, मैट्रिक्स A क्या था भाई, 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3 जी। और एडजॉइंट क्या निकला था, ये वाला था ना एडजॉइंट, 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3 ऐसे। चलो भाई अब मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसा, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 इंटू 0 इज 0, फिर उसके बाद क्या लगाओगे माइनस साइन अब प्लस साइन। तो बच्चों हड़बड़ी मत करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने अगर माइनस साइन प्लस साइन कर दिया, ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस 11 की जगह पे अगर प्लस 11 होता, तो मान लीजिए आप लोगों ने प्लस कर दिया, क्योंकि हमें पता है हर दो नंबर के बीच में आपको क्या करना है, वहाँ पे प्लस साइन इंट्रोड्यूस करना है। तो अगर मान लीजिए आप लोगों ने प्लस दे दिया तो क्या हो जाएगा पता है, नेक्स्ट का जो नेक्स्ट वाले जो नंबर है, नेक्स्ट एलिमेंट का जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे उसका आंसर अगर नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस में गड़बड़ी हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करोगे, इसको रुक जाओ, इसको ऐसे ही रहेगा, -1 इंटू -11 दोनों नेगेटिव नंबर की सम क्या बनेगी पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू -11 इज +11, सो यहाँ पे +11 करो। अब आगे चलो, 2 इंटू 0 +0, अब यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट डाल दो, मतलब जब आप लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करोगे तब जाके आपको 3/3 का पहला एलिमेंट मिलेगा। अब आगे चलो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तब आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर वाला मिलेगा। चलो 1 इंटू 3 इज 3, -1 इंटू 1 इज -1, 2 इंटू -1 इज -2 ऐसे। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की ओर चलते हैं, -1 इंटू 2 इज 2, -1 इंटू 8 इज -8, 2 इंटू 3 इज 6, समझे। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, चलो यहाँ पे 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 -11, 2 -2 इंटू 0 +0। आगे चलो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 +0, -2 इंटू -1 +2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 +0, -2 इंटू 3 -6, समझे। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, चलो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3। आगे चलते हैं, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9, समझे बच्चों। तो ऐसे करना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। सो चलो इनकी एडिशन करो अभी,
0 प्लस 11 11, 11 प्लस 0 11, -1 -2 -3, 3 minus 3 is 0, +6 +2 +8 -8, +8 -8 0, 0 प्लस 0 2 0 होगा क्या, 0 हो जाएगा ना, सो यहाँ पे क्या आएगा -11, ओके। 9 प्लस 0 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, 6 प्लस 0 6, 6 minus 6 0, ये तो ऑलरेडी 0 ही है। अब यहाँ पे 3 minus 3 0, यहाँ पे 9 plus 2 is 11, समझे बच्चों। देखते हैं आंसर क्या है। कहाँ पे गड़बड़ी हो गई, बाकी सब सही है, हमें यहाँ पे नेगेटिव आंसर चाहिए था। इसको चेक करते हैं एक बार। हाँ इसे ये क्या था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना, 3 0, हाँ ये 0 है यहाँ पे, माफ कीजिए बच्चों। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ 3 into 0 0, 0 into -11, सही था। आई थिंक मेरे से वहां पे -11 हो गया, आई अपोलोजाइज, मुझे माफ कीजिए। सो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 0 है ना, ओके। चलो बच्चों, सो यहाँ पे इक्वेशन क्या कहोगे, उसको क्या कहा था इक्वेशन, डिटरमिनेंट को इक्वेशन नंबर 1 बोला था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड बोला था, है ना, तो ये इक्वेशन थर्ड है शायद जी। चलो इक्वेशन थर्ड, एडजेंट निकाला है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो, इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 4। समझ गया बच्चों। हाँ तो अब क्या करोगे, नेक्स्ट वाला लोगे ना, कौन सा वाला, अब क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आगे लिखना है और मैट्रिक्स ए को पीछे लिखना है और उसको सॉल्व करना है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को आगे लिखोगे तो ये आगे चला जाएगा, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और डिटरमिनेंट ऑफ ए पीछे लिखो, पिछली बार ये वाला आगे था, ये वाला पीछे था, अब इसमें ये स्विच हो गए। ए क्या है, ए ये क्या, देखो ना, यहाँ से उठा लो उसको, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 -2 1 0 3, एक बार टैली कर लो, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। हाँ समझो बच्चों, यहाँ तक लिखो तो। चलो अब इसे अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 into 1 0, 3 into 3 9, तो ये चल रहा है ना, 2 into फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 into 1 plus 3 into 3 plus 2 into 1 is 2। चलो अभी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट को फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 into -1 is 0, ओके, 3 into 0 is 0, ओके, 2 into 0 is 0, ओके। अब लास्ट वाला नंबर फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 into 2 is 0, ठीक है, 3 into -2 -6, ओके, 2 into 3 plus 6 हो गया। चलो अभी सेकेंड रो के एलिमेंट को फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या लोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तब आपको ये वाला नंबर मिलेगा, फिर उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तब जाके आपको ये वाला नंबर मिलेगा, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम करोगे तो तब जाके आपको ये वाला नंबर मिलेगा। तो चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -11 into 1 -11, 1 into 3 3, ओके, और 8 into 1 जा 8, ओके। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -11 into -1 11, पॉजिटिव हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन, 1 into 0, एक एक एलिमेंट यहाँ से आगे करो
और इसके भी एक एक एलिमेंट नीचे जाओ। 1 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 0 इज 0 जी। अब आगे चलते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -11 इंटू 2 इज -22, ठीक है ये वाला। अब ये वाला 1 इंटू -2 इज -2। अब लास्ट में 8 3 को 24, 8 3 24, प्लस 24 बनेगा ये प्लस 24, ओके ऐसे। चलो अभी नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तब जाके एक नंबर मिलेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तब सेकंड नंबर मिलेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तब थर्ड नंबर मिलेगा। चलो 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 +3। आगे चलो 0 इंटू -1 एंड 0 माफ कीजिएगा, -1 इंटू 0 +0, 3 इंटू 0 0। आगे चलते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -1 इंटू -2 +2, 3 इंटू 3 9। ओके बच्चों, सो यहाँ पे चलो आगे। नाइन प्लस 2 11, वो 0 है ना, यहाँ पे तीनों के तीनों 0 है, 0। 6 - 6 0, 8 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 11 माइनस 11 0, 0 प्लस 0 0, बचा क्या 11। बच्चों गौर फरमाओ, गौर से देखो, ये वाला +24 जी, -22 -2 -24, -24 प्लस 24 0, यहाँ पे 3 - 3 0, ये तो सब 0 ही है। 9 + 2 11, इक्वेशन नंबर आई थिंक 5th है ना। तो आएगा ना आंसर, देखो ना, a इंटू एडजेंट ऑफ a किया था इक्वेशन नंबर 4 में, तो उसका भी आंसर वैसे ही था। अब एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स a इंटू a किया तो उसका भी आंसर वैसे ही है। अब लास्ट वाला बचा है नाउ, कौन सा वाला, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना निकला था, आई थिंक 11। एक बार टैली कर लेता हूं, देख लेता हूं उसको जी। 11 इनटू यहाँ पे क्या लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो 11 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, हर एक एलिमेंट को 11 से मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू 1 जा 11, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 1 11, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 1 1। इक्वेशन नंबर 6। तो देखो तो बच्चों, आंसर मिल गया आपको। क्या मिला, लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4th, इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th, a माफ कीजिए, a इंटू एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। सबका आंसर सेम है, क्या जगह नहीं है आगे, थोड़ा कंजेस्टेड कर लेता हूं उसको। Hence proved, ये लिखना नहीं था हमें, खाली इतना ही लिखना था क्योंकि इसका भी आंसर वैसे ही है, इसका भी आंसर सेम ही है। Hence proved। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ओके बच्चों, ये इसको लिख लो। ओके बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, आप इतना करो। अब हमारे बचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दो ही क्वेश्चंस बचे हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 4 एग्जांपल देके रखे हैं। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पता है, टू फाइंड द a इनवर्स बाय यूजिंग एडजेंट मेथड। उसमें 4 एग्जांपल है, जिसमें 2 by 2 के 2 मैट्रिक्स बताए हैं और 3 by 3 के 2 हैं।
और क्वेश्चन नंबर 6 में इनवर्स ही निकालना है, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, मतलब हमारा मैट्रिसेस भी जल्द ही खत्म हो जाए। ओके बच्चों, तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको वीडियोस देखने हैं और उसको लिखना भी है। हाँ, ओके, हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं और अनसॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। सो प्लीज़ उसको नोटबुक पे सभी एग्जाम्पल लिखो।